A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वो जिस स्कूल में पढ़े हैं वह झूठ की फैक्ट्री है, इसलिए कटनी को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। इसी विषय पर विधायक ने कहा कि वीडी शर्मा ने कम से कम झूठ तो बोला, नहीं तो वे बिना कुछ बोले भी गुमराह कर सकते थे। बता दें, श्री पटवारी रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल जाते समय मुड़वारा स्टेशन में कुछ समय के लिए रुके थे और कहा कि शिवराज सरकार लगातार 1 लाख झूठ बोल चुकी है। किसान, व्यापारी, युवा, नौकरी पेशा सभी को शिवराज सरकार ने छला है। हर साल कहते हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे और रिकॉर्ड पूछो तो बताते नहीं। विधायक ने आगे यह कहा कि मध्य प्रदेश बड़ा कर्जदार बन गया है और 4 लाख करोड़ का कर्जा है। जब बजट बनता है तो उसका 20% पैसा ब्याज में भी देना पड़ता है। किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई, बल्कि उनकी इनकम कम हुई है और फसल लगाने में लागत बढ़ती गई। इसलिए आम जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है और भाजपा को भगाना चाहती है। उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि 20 साल से बहनों की याद नहीं आई और अब उनके पास देने को कुछ भी नहीं है, तो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में क्यों बना है, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? 20 साल लगातार शिवराज सिंह जी के 1 लाख झूठ, और ऐसा कौन सा वर्ग है, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, नौकरी पेशा हो, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको शिवराज सिंह जी की सरकार ने छला दी। आप हर वर्ष ये हर महीने एक बात करते हो 1 लाख नौकरियां दूंगा, जब रिकॉर्ड पूछते तो है नहीं। मध्य प्रदेश कर्जदार प्रदेश बना, छोटा मोटा नहीं, 4 लाख करोड़ का जितना बजट बनता है उसका 20% सिर्फ ब्याज में देना पड़ता है। इसलिए वोट दें उनको। किसानों की आय दुगनी करेंगे, लगातार इनकम घटती गई और उसकी जो फसल लगाने की कीमत थी वो बढ़ती गई। तो आखिर किस भाव से शिवराज जी को, बीजेपी को वोट देना चाहिए? महंगाई सर चढ़ के बोल रही, कौन है दोषी? जो भावना आज आम आदमी की है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। इसके लिए अल्टीमेटली तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है ना। फिर दूसरी ओर जितने दिन हमारी सरकार चली, हमने पॉजिटिव जिस तरीके से डिसीजन लेके कमलनाथ जी ने निर्णय लिए, सर्वविदित है। तो हर हालत में आम जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने पे उतारू है और कांग्रेस को लाने पे लालायित है। राजभवन का जो घेराव करने जा रहे हैं आप लोग, राजभवन का जो घेराव करने के लिए कांग्रेस का जो मुहिम 13 तारीख का, वो किस से जा रहे हैं? 2 बातें हैं। एक प्रदेश के मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताया। क्यों निलंबन किया मेरा? इसलिए कि हमने पूछा कि आपने कर्जदार प्रदेश को बनाया, इसलिए कि हमने ये कहा कि आपने किसानों की आय दुगनी करने की थी, आपने लागत दुगनी कर दी, इसलिए कि आपसे ये पूछ लिया कि आप कर्ज लेते हो तो इस पैसे का क्या करते हो, या इसलिए कि युवाओं को नौकरी नहीं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बातें की देश के सामने, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अल्टीमेटली अडानी वाले इशू पे SBI में आम जनता का पैसा, LIC में आम जनता का पैसा इसका दुमत खाते में जा रहा है। ऐसी महंगाई की इतनी बड़ी जो मैंने अभी भावना व्यक्त की, ये भावना अल्टीमेटली देश की सरकार की इतनी बड़ी नाकामियों के कारण हुई। वो चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने में जो आवश्यकता है उसकी बात हो, वहाँ भी बेरोजगारी की बात हो, तो अल्टीमेटली दोनों जगह फैली हुई है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव है। जनता महंगाई से कांग्रेस क्या करेगी इस पर? बीजेपी ने मास्टर को बहना योजना चला करके मारा है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? 20 साल से बहन की याद नहीं है। और रही बात अभी, तो जिस भावना को हम समझे वोट देने के लिए बहन की याद आती है, पर अल्टीमेटली देने के लिए क्या है? आपने उसी बहन को सबसे ज़्यादा अत्याचार, बलात्कार और अपहरण इसी प्रदेश में होते हैं ना। NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं? आप ये बताओ कि जो बहन हमारी इतने साल से शिवराज सिंह जी ने जो, कि अगर शिवराज जी को बहन की मदद ही करना है तो जो टंकी 1115 रुपये में मिल रही है वो 1000 रुपये कम करके 125 रुपये में देने लग जाए, तो ये बीच का हिसाब ही खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। तो एक तरफ छीन रहे हैं और दूसरी तरफ ले रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना यार। ये तो विषय, ये आप लोगों के
खासकर जर्नलिस्टों के पर छोड़ने वाला विषय है। कौन है वो? पहचानो, पकड़ो, ढूंढो और सर्विदित करो। 2 दिन पूर्व कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास को लेकर 2 दिन पूर्व कवि सम्मेलन पर 2 दिन पूर्व कवि सम्मेलन पर कवि कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास को लेकर तंज कसा। बिल्कुल सही है। जो कवि तो होता जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कुमार विश्वास जी ने जो कहा कि मध्य प्रदेश में पता नहीं चलता है कौन कहाँ कब कैसे किस पार्टी में है, तो ये वही लोग हैं जो पैसे लेके इधर से उधर गए, वही लोग हैं जो अपना जमीन बेच के इधर से उधर गए, वही लोग हैं जो अपनी माँ को बेचकर दूसरी माँ कर ली। उन्हीं लोगों के लिए था। कटनी के जो सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा, इन्होंने 2-2.5 साल पहले कटनी मेडिकल कॉलेज की बात की थी। आज तक उसकी कहीं पे कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कांग्रेस सरकार के लिए आने पर क्या करेगी? ऐसा है कि विष्णुदत्त शर्मा जी की गलती नहीं है। उन्होंने जिस स्कूल में वो पढ़े हैं उसमें झूठ का ही बोलबाला है। जिस स्कूल से उन्होंने शिक्षा ली है उसमें केवल झूठ और झूठ। कैसे लोगों को गुमराह झूठ बोल के करो, एक बात को इतनी बार झूठ बोलो कि लोग सच मान लें। तो वो मेडिकल कॉलेज का आपको बोल तो दिया उनने, वो बिना बोले भी गुमराह कर सकते हैं लोग। जीतू भाई, कांग्रेस की आईटी सेल पर आईटी सेल ने मामला दर्ज करवाया है गोवा कांड को लेके, इसमें क्या कहना है? मैंने अभी भी कहा कि कांग्रेस की आईटी सेल या बीजेपी की आईटी सेल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये है कौन? ये आदमी तो ये आपकी आईटी सेल। अरे ये जर्नलिस्टों के लिए भी सर्च का विषय है भैया। आपकी परीक्षा चल रही है, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जर्नलिज्म से जर्नलिस्टों से खोजी खबर के खोजदारों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि ढूंढो ये गोवा का राजदार कौन है। धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.